Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड के पकोड़े बनाने की रेसिपी। ब्रेड के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रेड के पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली बनते हैं, जिसकी वजह से वो इसे बनाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से ब्रेड के पकोड़े बनाने चाहिए कि ये ऑयली भी ना हो और क्रिस्पी भी बने, और हमें इनमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो इनको बहुत ही अच्छा टेस्ट दें। वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। होममेड ब्रेड के पकोड़े बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर उन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पोटैटोज़, और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। पोटैटोज़ को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इनको वॉश करेंगे और फिर इनकी कटिंग करेंगे। और पोटैटोज़ की कटिंग का कोई मसला नहीं, वो आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, क्योंकि पोटैटोज़ को जब कट करके बॉईल किया जाए तो ये जल्दी और कम वक्त में बॉईल हो जाते हैं। पोटैटोज़ को कट करने के बाद एक बर्तन में ऐड करेंगे और फिर इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक पोटैटोज़ को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे, जितने वाटर में पोटैटोज़ डिप हो जाएं, और इनको बॉईल कर लेंगे। पोटैटोज़ बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। अब इनको बॉइल्ड वाटर से निकाल लेंगे, और जब इनका एक्स्ट्रा वाटर स्टेन हो जाएगा तो फिर इनको एक बाउल में ऐड करेंगे और फिर मैशर के साथ पोटैटोज़ को मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें पोटैटोज़ को कट करने का बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जल्दी और कम वक्त में मैश हो जाएंगे। जो बड़े साइज़ के पोटैटोज़ होते हैं, मैश तो उनको भी किया जा सकता है, लेकिन उनको मैश करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पोटैटोज़ बहुत अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। अब इनमें ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज और मीडियम साइज़ का ही चॉप्ड टमाटर, और 3 से 4 इसमें बड़ी कट की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करेंगे। यह स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट और पोटैटोज़ की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। अब सब इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस को पोटैटोज़ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पोटैटोज़ का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, और आप चाहें तो पोटैटोज़ के मिक्सचर को रेडी करने के बाद भी एक बार इसके स्पाइसेस को चेक कर सकते हैं। अगर वो कम लगे तो और भी ऐड किए जा सकते हैं। अब हमें चाहिए ब्रेड्स, और इनको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ब्रेड्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद इनके ऊपर पोटैटोज़ का मिक्सचर ऐड करेंगे, जिसकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। सब ब्रेड पीसीस के ऊपर पोटैटो का मिक्सचर ऐड हो गया है, लेकिन इनको ऐसे फ्राई नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली बेसन, लेकिन बेसन को इसमें ऐड करने से पहले एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च का, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और ब्रेड्स की कोटिंग को तैयार करेंगे। इसको ना तो इतना गाढ़ा रखना है कि ब्रेड के ऊपर इसकी मोटी सी तह बन जाए और हमें ब्रेड के पकोड़े का टेस्ट अच्छा ही ना आए, और ना ही इसको इतना पतला रखना है कि ब्रेड के ऊपर इसकी कोटिंग ही ना हो। तो ब्रेड की कोटिंग बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब ब्रेड की अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और इनको फ्राई करने के लिए गर्म ऑयल में ऐड करते जाएंगे।
और ब्रेड पकोड़ा को फ्राई करने के लिए ऑयल की क्वांटिटी कम रखनी है। अगर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ज़रा भी अच्छा जायका नहीं आता। और ब्रेड पकोड़ा को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ब्रेड पकोड़ा बाहर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और इस तरह इनका जायका जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रेड पकोड़ा की एक साइड बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गए हैं। ये ब्रेड पकोड़ा बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाते हैं बल्कि इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद ब्रेड पकोड़ा बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।